नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर लोगों का आशीर्वाद जुटा रहे चिराग पासवान पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान दिल्ली के 12 जनपद वाले बंगले को छोड़ना नहीं चाहते हैं या उसे हथियाना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज 12 जनपद के सामने से जो तस्वीर निकल कर आई है वो सियासी गलियारों में काफी भूचाल मचा रही है। दरअसल 12 जनपद वाले बंगले के सामने चिराग पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां पर 12 जनपद वाले बंगले के सामने रामविलास पासवान की तस्वीर लगाई गई है। और आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से चिराग पासवान को ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है कि उन्हें ये बंगला खाली करना होगा, क्योंकि ये बंगला भारत सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट हो चुका है और चिराग पासवान को नोटिस जा चुका है कि इस बंगले को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। अगर चिराग पासवान के पक्ष को देखा जाए तो उनकी तरफ से 8 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी गई है, क्योंकि 8 अक्टूबर को उनके पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने एक बड़ा स्टेप ले लिया, बड़ा एक्शन ले लिया और 12 जनपद वाले बंगले के ठीक सामने अपने पिता की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। आपको पता होगा कि लोजपा के जो समर्थक हैं या फिर रामविलास पासवान के जो चाहने वाले हैं, उनके अपने हैं, उनके तरफ से ये मांग की जा रही थी कि 12 जनपद वाले बंगले को रामविलास पासवान की स्मृति की तरह रख दिया जाए, वहां पर उनसे जुड़ी हुई चीजों को रखा जाए, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल का लंबा समय वहां पर बिताया है। चिराग पासवान का बचपन भी वहां पर बीता है और चिराग पासवान हमेशा उसे अपना घर कहते हैं। ये कहते हैं कि उससे उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई है। लेकिन चिराग पासवान ने जो कदम उठाया है, जो एक्शन लिया है, अब उससे काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा हो रही है कि आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया। क्या वो नहीं चाहते हैं कि 12 जनपद वाले बंगले से उन्हें हटाया जाए या फिर उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस तो जारी हो ही चुका है। ये कह दिया गया है कि उन्हें वो बंगला खाली करना पड़ेगा और भारत सरकार में रेल मंत्री उस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान का ये बड़ा एक्शन, जहां पर उन्होंने अपने पिता की मूर्ति को स्थापित करवा दिया है। आप देख पा रहे होंगे 12 जनपद के सामने की ये तस्वीर है जहां पर रामविलास पासवान की प्रतिमा लगवाई गई है चिराग पासवान के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि जब लोजपा में दो फाड़ हुई और खबर निकल कर आई कि रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बन गए हैं, तब ये बातें चल रही थी कि उन्हें ये बंगला दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बंगले में नहीं रहेंगे, उसे नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि वो उनके भाई के बंगले के तौर पर हमेशा से जाना जाता रहा है और वो भी चाहते हैं कि उस बंगले को स्मृति चिन्ह की तरह हमेशा देखा जाए। लेकिन अब खबर जो निकल कर आई है उससे काफ़ी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो स्टेप लिया है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वे नहीं चाहते हैं कि 12 जनपद वाला बंगला उनसे कोई भी छीन ले या फिर उन्हें खाली करवा दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान के इस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख होता है। जब कोई और इस बंगले में शिफ्ट होता है तो क्या रामविलास पासवान की प्रतिमा को हटवा दिया जाएगा या फिर सच में इसे रामविलास पासवान के यादगार के तौर पर ही रख दिया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।